अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ते ही चीन ने अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया। बड़ी खबर, चीन अफगानिस्तान को भी कर्ज के मकड़ जाल में फंसाने की कोशिश में है। चीन की चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाकर अमेरिका की जगह लेने की कोशिश में लगा है। बड़ी खबर, और ये सीपेक को अफगानिस्तान तक खींचा जा रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिका गया, चीन आया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और इसमें जरा ध्यान दीजिए। और मैं सीधे चलूंगा कसवर भाई के पास, यहां पर प्ले ऑन करें। इसके बाद चीन कब्जे की तैयारी, भारत की चिंता, सीपेक को अफगानिस्तान तक बढ़ाने की तैयारी। अफगानिस्तान में भारत का 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। नेक्स्ट चेंज करें, अफगानिस्तान को कर्ज जाल में फंसाने की साजिश। ईरान भारत अफगानिस्तान में परिवहन और ट्रांजिट कॉरिडोर पर समझौता। नेक्स्ट चेंज करें, भारत की चिंता क्या है देखते जाएं। पेशावर से काबुल तक सड़क बनाने का प्रस्ताव। अफगानिस्तान में 1700 भारतीय रहते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट इट। नेक्स्ट चेंज करें इसको, अफगानिस्तान में सैन्य मौजूदगी बढ़ा सकता है चीन। अफगानिस्तान की सेना को भारत ने भी ट्रेनिंग दी है, यह भी मत भूलें। नेक्स्ट चेंज करें राहुल, इसको बड़ा तेजी से। यह हमारे पास जो इनपुट है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं सीधे चलूंगा कसवर भाई, आपसे मेरा सवाल है ये, अभी की अगर बात की जाए तो इस वक्त क्या हालात है अफगानिस्तान में? तालिबान का राज है और वो मैं खबर दिखा रहा हूं, राज है, लेकिन चाइना का पेनिट्रेशन और विज़ावी पाकिस्तान कितना ज्यादा बढ़ गया? देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है निशान। मैं आपको बताऊं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ पे एक तीसरा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक दौर थे उसको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे गवादर में पहुंचे हुए हैं और गवादर से ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो रही है। आपको मैं एक और बात भी याद दिलाता हूँ कि 1.5 महीने पहले की बात है कि चाइना जो है डायरेक्ट टॉक्स कर रहा था वहाँ पे तालिबान के साथ। ये भी हमने अपनी खबर एक ब्रेक की थी। तो आप अगर इस सारी चीजों को मिलाएंगे कि एक तस्वीर बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान का और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी मौजूद है, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बढ़ जाएगा। तालिबान के साथ पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे संबंध है। चाइना ने डायरेक्ट टॉक्स जो उसके साथ की है, पाकिस्तान ने नहीं माना, लेकिन पाकिस्तान का उसमें हाथ है। तो अब ये देखें कि जैसे ही वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स निकलता है तो वहाँ पे जिन 2 ताकतों का राज होगा उसमें चाइना और पाकिस्तान है। निशान आप जो बता रहे हो उसमें चाइना और पाकिस्तान है, और मेरे लिए बहुत बड़ा चिंता क्या, मैं चाहूंगा इसको ग्राफिक्स को थोड़ा सा अगर जूम इन कर पाए। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, बहुत शार्प और क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा। क्या कहेंगे आप इस पर प्रोफेसर राजन, चाइना का पेनिट्रेशन और अमेरिका की एग्जिट? जी बिल्कुल, ये पूरे ग्लोबल में बात करूं, अगर मुझे थोड़ा सा समय दे दें, शार्प आपने बोला है, तो साउथ एशिया में आप देखेंगे कि चाइना। मैं अपने सवाल को थोड़ा और पॉइंटेड करता हूं सर। मेरा सवाल ये है, क्योंकि अगर शार्प रिएक्शन ले रहा हूं तो पॉइंटेड सवाल लगता हूं। चाइना, ईरान एंड रशिया, इन तीनों के कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। एक मंच है जहां पर ये तीनों लड़ने के लिए एक दूसरे से तैयार हैं, और इन सब में पिसने के लिए, इन हाथियों के बीच में पिसने के लिए हम शायद आ सकते हैं। कैसे बचेंगे? देखिए, जहां तक ईरान की बात है तो मैं बता दूं कि ईरान जो अमेरिका के अगेंस्ट में खड़ा है उसका एक मुख्य कारण है रशिया, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी है उसको अगर किसी कोई सपोर्ट कर रहा था वो रशिया सपोर्ट कर रहा था। रशिया के बिना ईरान वहाँ पे खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, जब से वहाँ पे सैंक्शन लगा उसके बाद भारत से वहाँ पे जितने भी हम इंपोर्ट करते थे बिल्कुल जीरो हो गए हैं। हमारे चाबहार से जो अफगानिस्तान के जो रेलवे लाइन थे वो वहाँ पे नहीं बन पा रहे हैं, और ईरान ने बनाया, हम खुद बनाएंगे। और इस दरमियान क्या हुआ है कि चीन का इन्फ्लुएंस ईरान पे काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अभी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अभी एक ईरान, रूस और चीन, इन तीनों का एक नेक्सस बनता जा रहा है। हालांकि कॉन्ट्राडिक्शन दूसरे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन यह है कि ईरान का पाकिस्तान से अच्छा रिलेशन नहीं है, और वहाँ पे जो इशू हैं शिया वाले और दूसरे इशूज हैं, जो इमिग्रेशन के इशूज हैं बहुत सारे, तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक अलग तरह का जियोपॉलिटिक्स बन रहा है। लेकिन चीन, पाकिस्तान और ईरान दोनों को अपने इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ एक गलती यह हुई है कि हम सैंक्शन में आके वहाँ से अपने इम्पोर्ट बिल्कुल बंद कर हो गए हैं, और हम जिस ढंग से हमारा ईरान के साथ बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन रहा है, हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है, लेकिन सैंक्शन के बाद हमारी स्थिति खराब हुई है। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही सैंक्शन खत्म होता है और डील चल रहा है, आप जानते हैं कि बातचीत हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो अगर डील होता है तो भारत के लिए एक अच्छा मौका होगा ईरान से अपनी स्थिति और अपना रिलेशनशिप फिर से बहाल कर ले। आप जो बता रहे हैं, सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, हमने उनकी आर्मी को ट्रेन किया है, हमारे वहां पर स्टेक्स बहुत हाई हैं, और अभी जिस तरीके से तालिबान तेजी से स्प्रेड आउट हो रहा है, ऐसे हालात में क्या लग रहा है भारत का रोल कैसा है वहां पर? न सिर्फ डिप्लोमेसी की मैं बात कर रहा हूं, बल्कि इंडियन आर्मी की अगर मैं बात करूं तो।
देखिए अभी वहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि निश्चित तौर पर ना सिर्फ आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस देख रहे हैं बल्कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी भारत के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी देखिए वहां पर कई ऐसे पावर प्लांट है जिनके ऊपर भारत काम कर रहा है, यहाँ तक कि शहतूश जो एक नया प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर भारत और भी तेजी से काम कर रहा है। तो कई ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर भारत की वेट एंड वॉच की स्थिति है। लेकिन निश्चित तौर पर निशांत, अगर वहां पर तालिबान और ज़्यादा मजबूत होता है या फिर और ज़्यादा फैलता है तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी खतरा होगा। तो यही वजह है कि कहा जा रहा है कि भारत के डिप्लोमेटिक चैनल्स तालिबान के साथ अगर किसी लेवल पर एंगेज होते हैं, सहमति बनती है, तो ये भारत के लिए एक बैलेंस वाली सिचुएशन होगी। आप जो बता रहे हैं मैं इस चीज को आगे बढ़ाना चाहूंगा। You've said it. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।